आज कस्बा विधानसभा के अंदर हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। और अभी हमारे साथ हमारे प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के भाई नितेश जी भी हैं और जदयू के व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, भाई दीपक अग्रवाल जी। हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अमरिंदर जी भी बैठे हुए हैं, नगर मंडल के हमारे महामंत्री अनिल जी भी हैं और हमारे पीछे में हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के कार्यकर्ता सब बैठे हुए हैं। आज जो अभी शाम को बुलाना पड़ा आप लोगों को, जो कष्ट दिया, उसका मूल विषय है कि हम लोगों के पार्टी के पूर्व के विधायक जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार चूंकि एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट लोजपा को दिया गया है और एनडीए धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनसे लगातार संपर्क कर रही थी, आग्रह कर रही थी कि अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आप अपने नामांकन को वापस ले लीजिए, लेकिन वो बात नहीं माने हमारे प्रदेश के नेताओं का। परिणाम स्वरूप आज उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। 6 वर्षों के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी पूर्वक पूरे बिहार के अंदर में जहां कहीं भी एनडीए गठबंधन का हमारा प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ सभी कार्यकर्ता उसको जितवाने के लिए हम लोग गोलबंद होकर के एक साथ भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ रही है वो तो हम लोग जीते ही, जहां हमारा एनडीए गठबंधन लड़ रहा है वहां हम जरूर जीते। ऐसा हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भाई जी जो आए थे फारबिसगंज में, उन्होंने स्पष्ट संदेश में ये कहा और उसी के तहत यहाँ के जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रदीप दास खड़े हुए हैं उनको 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। और हमारे एक कार्यकर्ता कस्बा विधानसभा के अच्छे कार्यकर्ता जो पार्टी के निर्देश को मानते हुए अपना नामांकन वापस ले लिए, ऐसे हमारे किशोर जायसवाल जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के समय से भी कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे संजय मिर्जा जी वो भी प्रयास में थे, लेकिन पार्टी के नेताओं के द्वारा जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया तो वो नॉमिनेशन भी नहीं दिए और खुल करके आज ये लोग हमारे साथ हैं। एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है और बैलेट में नंबर 2 पर इनका नाम आया है, इनके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के मंडल तक के सभी कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं और आने वाले 11 तारीख को अधिक से अधिक मतों से ये जीत करके कस्बा के विधानसभा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और कस्बा विधानसभा के अंदर में जो विकास की कमी रह गई है उस विकास की गति को और तेज करेंगे और कस्बा को एक नया दिशा और नया दशा देंगे और कस्बा भी पूर्णिया के मानचित्र पर और इंडिया के मानचित्र पर अपना एक स्थान लाएगा। जैसा ये अभी तक पूर्णिया में इनका कार्यक्रम रहा है, जो काम किए हैं, पूर्णिया जिला का एक काफी नाम हुआ है। जो हमारा वहां पर मेफेयर होटल खुला है, पूर्णिया भारत के मानचित्र पर मेफेयर होटल को लेकर के एक गिना जाता है। मित्रों, कस्बा क्षेत्र में भी बहुत सारा इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और हमको लगता है कि कस्बा की जो जनता है निश्चित रूप से इनके ऊपर विश्वास जताएगी। इनको जब धीरे धीरे लोग जानेंगे, करीब आएंगे, तो लोगों को यह एहसास होगा कि एक अच्छे प्रत्याशी को एनडीए गठबंधन के तहत टिकट दिया गया है। और हम माननीय चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देंगे। हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी को, जितेंद्र मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हम बधाई और धन्यवाद देंगे कि सबों ने मिल करके एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करके कस्बा विधानसभा में भेजा है और हम सभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता मिल करके इनको जितवाने का काम करेंगे। मित्रों, आज विशेष करके इसी के लिए
आप सबों को कष्ट दिया गया था, आप लोगों को बुलाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल है हमारा। जी बोला जाए। प्रदीप दास जी को भाजपा कब निष्कासित किया, कितने साल के लिए निष्कासित किया? पिछली बार आप लोगों को ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट पिछली बार भी हिंदुस्तान अवाम पार्टी माननीय जीतन राम मांझी जी के कोटे में गया था और उनका प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा था। उसके विरोध में भी वो चुनाव लड़े थे और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था 6 सालों के लिए। फिर बीच में ये अपना माफीनामा दिए, हलफनामा दिए पार्टी में कि आने वाले दिनों में मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। तो पार्टी इनको उन सभी चीजों को देखते हुए इनको माफीनामा को स्वीकार कर और फिर से पार्टी ज्वाइन करवाया गया था। 16 अक्टूबर को इन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मेल कर दिया है कि मैं भाजपा के सारे दायित्वों से मुक्त होना चाहता हूँ। ये मेल मुक्त होना ऐसा है ना, मुक्त होना चाहता हूँ। और ये मैं जिला अध्यक्ष हूँ और जिला का कोई भी निर्णय बिना जिला अध्यक्ष के, अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिख देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है और सिस्टम से काम करती है, इसलिए यहाँ से जब तक हमारी बात नहीं, प्रदीप जी एक दिन भी हमसे बात नहीं किए। मैं कई एक बार प्रयास किया, उनको फोन भी किया, तो अगर उनको इस्तीफा ही देना था तो ये तो दोनों नाव पर पिछली बार जो मजा मारे थे इस बार भी चाह रहे थे कि हम मजा मार लें। तो पार्टी और समय सब एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए ये स्पष्ट रूप से 6 वर्षों के लिए निष्कासित है। माफीनामा अगर नहीं, वो नहीं होने वाला है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं तो 3 वर्षों के लिए जिला अध्यक्ष हूँ। 3 वर्ष के अंदर तो ये संभव नहीं है। 3 वर्ष के अंदर कोई चुनाव भी नहीं, कैसे नहीं होगा? 3 साल के बाद फिर लोकसभा विधानसभा होने वाला है ना, 29 में होने वाला है। ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत पूरा अभी समीकरण बदलेगा पूरे देश का जी। और सीटों का भी बहुत सारा वृद्धि होने वाला है। तो तब तक तो मुझे लगता है मैं ही रहूंगा, तब तक संभावना तो नहीं नजर आ रही है। अगर मैं हट गया पद से, अध्यक्ष पद से, तो उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष आएंगे मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और जो भी हमारे प्रदेश के नेतृत्व रहेंगे कि इस तरह की दोबारा हरकत न हो और पार्टी में माफीनामा दे करके बार बार पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ जाना, तो हमको नहीं लगता कि पार्टी दोबारा इनको मौका देने वाली है। ये बताइए, किशोर जायसवाल जी जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है, उनका क्या सहयोग मिल रहा है एनडीए के प्रत्याशी? मिलेगा? नहीं, आइए। आप सब लोग जानते हैं कि अभी छठ का पूजा है और छठ का पूजा हम बिहार वासियों के लिए कितना बड़ा पर्व है ये विश्व के भी लोग जानते हैं। आज भी मेरी बात सुबह में हुई थी, आज भी वो आने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज वो गंगा स्नान करने, जान ही रहे कि गंगा स्नान करने आज मनिहारी वो गए हैं, कितनी भीड़ होती है और 6-7 घंटा वो जाम में, अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। उनको आना था लेकिन क्योंकि जाम में फंसे होने के चलते वो पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते आज हम लोग के साथ यहाँ पर नहीं बैठे। और पूरी की पूरी किशोर जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही हैं और ईमानदारी पूर्वक पार्टी का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो उनको निर्देश मिला उसका पालन करते हुए वो हमारे साथ जा करके, मैं तो फोटो भी वायरल किया था, फेसबुक पर डाला भी मैं अपना फोटो। धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उनका कल भी धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, उनसे भी मुलाकात कल हुई है। इसलिए वो एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के प्रति ईमानदारी से खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कई प्रश्न चिन्ह उनके प्रति नहीं हो सकता है। अभी 10 के चुनाव लड़ने से कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि ये पूरे बिहार की जनता ये जान चुकी है और इस बार ही नहीं, आप लोगों को ध्यान होगा कि प्रदीप जी 2010 का जिस समय में पूरा आंधी चल रहा था उस समय में भी बीजेपी के सिंबल से हारे थे, आप लोग को ध्यान होगा। बिल्कुल ध्यान। और कहीं ना कहीं इसी कस्बा की जनता का वो निर्णय था, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में कोई कमी तो रहा होगा। उसके बाद लगातार लड़ रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता उनके ऊपर जो एक विश्वास होना चाहिए वो विश्वास जनता का वो नहीं जीत पा रहे हैं, जिसके चलते हर बार तो पिछले 2-3 चुनाव को देखा जाए, विधानसभा चुनाव को,
तो हर बार वो आपके एनडीए प्रत्याशी से ज्यादा वोट ला रहे हैं, जनता को विश्वास मिल रहा है ना? नहीं, क्या है ना कि देखिए, राजनीति में आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि पिछले बार भी वो लोजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, और उस समय का जो समीकरण था, जो गठबंधन था, ये कस्बा का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो जनता की जो सोच है, अब तो ये जनता यहाँ तय करती है भाई। अब ये बता जाए, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये बताया जाए कि गठबंधन विरोधी कार्य को देखते हुए पूर्व विधायक दास जी को 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन उनके साथ जो भाजपा के और कार्यकर्ता जुड़े हैं, कई अध्यक्ष भी है, फोटो भी वायरल हो रहा है काफी, इन पर क्या कार्रवाई होगी? ऐसा है कि उनको भी 1-2 दिनों का मोहलत दिया गया है कि भाई जो लोग भी कहीं दिग्भ्रमित है, किसी डिलेमा में है कि नहीं हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, तो लोग हमारे साथ रहो, तो कार्यकर्ता तो हमारे बहुत सीधे साधे होते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता को 1-2 दिनों का मोहलत दिया गया है कि जो वापस आ जाए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ काम करें। जो कार्यकर्ता अभी उसमें वापस नहीं आ पाएंगे, उनके प्रति भी, उनके साथ भी जिला उसी प्रकार की कार्रवाई करेगी। ये हम लोग 1-2 दिनों का समय दिए हैं कि कार्यकर्ता, तो मान लीजिए कार्यकर्ता है तो थोड़ा सा उसको भी मन में लगता है, हो सकता है कि पार्टी इनको मौका मिल जाए, पार्टी इनको अंदर से सपोर्ट कर दे, लेकिन ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। इसीलिए मुझे आप लोगों के बीच आना पड़ा कि जो भी कहीं भ्रांतियां हैं, जिस भी कार्यकर्ता के मन में इस प्रकार का कहीं बात है, वो अपने मन से इस बात को निकाल दें और विशुद्ध रूप से एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी जो नीतीश जी हैं, उनके साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके हम लोगों को यहाँ से एनडीए गठबंधन को ही जितवाना है।